चोट शाहीन को लगे और उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद बाबर आजम दे तो जिंदगी में और क्या चाहिए। पाकिस्तान इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा दे, ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हरा दे तो जिंदगी में और क्या चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम परफॉर्म करना शुरू हो जाएं तो जिंदगी में और क्या चाहिए। पाकिस्तान इस सीरीज में एक बिल्कुल एक मुकम्मल यूनिट के तौर पे सामने आया है और ये लगा है कि अब एक टीम खेल रही है। बड़े अरसे के बाद जो कि लगता था कि इंडिविजुअल्स हैं, लाशें हैं जो ग्राउंड में बस चल रही हैं, अब लग रहा है कि नहीं, एक टीम है। जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एनर्जी है, जो आपस में कमिटमेंट है, सब अच्छा रहा। लेकिन टीम के तौर पे तो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया ही, मगर इस सीरीज के जो 4 हीरोज हैं जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की इस टीम को लिफ्ट किया है, उसमें जो पहला नाम होगा वो पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान होंगे। पिछले कुछ अरसे में हमने बहुत सारे कैप्टन ट्राई किए, बट जो चीज टेक्टिकली रिजवान में नजर आती है वो किसी कप्तान में नजर नहीं आती। बाबर आजम का तो मसला यही था कि बहुत दफा वो सिचुएशंस में मैच को जाने देते थे। कई दफा पेस बॉलर्स ने अटैक किया है तो वो स्पिनर को लगा के इस प्रेशर को हटवा देते थे, कई दफा पार्ट टाइमर्स को लगाते थे। बट रिजवान ने जिस तरीके से किलिंग इंस्टिंक्ट दिखाई है कि नहीं, एक दफा प्रेशर आ गया तो हटने नहीं देना। शाहीन हटते हैं तो हारिस को लेके आते हैं, हारिस हटते हैं तो नसीम को लेके आते हैं, नसीम हटते हैं तो हसनैन को लेके आते हैं। पार्ट टाइमर का यूज नहीं किया, स्पिनर का यूज नहीं किया और बिल्कुल किसी भी लम्हे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिलैक्स नहीं होने दिया। फिर जो उन्होंने बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाया तो हारिस राव को पावर प्ले की बजाय बाद में जब फील्ड खुली थी तब यूज किया। नसीम शाह के पहले 2 मैचेस में निस्बतन ऑफ कलर होने के बावजूद कॉन्फिडेंस दिया, उनको ये मैच खिलाया। मैंने कल भी बात की थी कि नसीम शाह ठीक है कुछ ऑफ कलर हैं, बट वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी टाइम पाकिस्तान को जितवा सकते हैं और आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त 3 विकेटें हासिल की। तो जो रिजवान की कैप्टनसी है, ये रिजवान इस सीरीज के पहले सबसे बड़े हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो दूसरा हीरो इस सीरीज का वो हारिस रऊफ है। यार क्या कमाल बॉलिंग की उस लड़के ने। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही हारिस रऊफ के लिए लकी साबित हुआ है। बिग बैश से हारिस रऊफ का जो एक इंटरनेशनल तारुफ हुआ था वो हुआ था 4-5 साल पहले। फिर हारिस रऊफ ने पिछले T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की बॉलिंग की थी वो कमाल के उन्होंने स्पेल किए थे। और फिर इस सीरीज में जिन्होंने बॉलिंग की है, लीडिंग विकेट टेकर है। और एक होता है विकेट लेना, एक होता है मैच को बदल देना। पहले मैच में उनके स्पेल से पाकिस्तान मैच में वापस आया, दूसरे स्पेल में उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया, 2 विकेटें गिरी हुई थी, उन्होंने आके 5 आउट किए, ऑस्ट्रेलिया को कोलैप्स किया। और इवन आज भी उन्होंने आके बड़ी क्रूशियल, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। और जो एक ग्लेन मैक्सवेल जैसा बैट्समैन है जो बड़ा डिस्ट्रक्टिव है, जो चंद इनिंग्स में मैच बदल सकता है, उस बंदे को पूरी सीरीज में हारिस रऊफ ने आउट किया। तो हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को बॉलिंग में वो एक्स फैक्टर प्रोवाइड किया, वो एनर्जी प्रोवाइड की जो पाकिस्तान को बड़े अरसे से मिसिंग थी। हालांकि हमारे बहुत सारे फैंस और एनालिस्ट का ख्याल था कि हारिस रऊफ को पाकिस्तान की टीम में नहीं होना चाहिए, बट उन्होंने अब उन सबको गलत साबित किया। तीसरा हीरो इस सीरीज का जो मैं समझता हूँ वो शाहीन अफरीदी है। ठीक है, शाहीन की पेस अब 145 147 पे नहीं है, बट शाहीन ने हर मैच में नई गेंद के साथ आउट किया है, जो कि शाहीन की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने नई गेंद से विकेट लेनी है। उन्होंने हर मैच में नई गेंद से आउट किया है। फिर हर मैच में उन्होंने सेकंड स्पेल में आउट किया है, जब पुरानी गेंद के साथ आते रहे हैं दूसरे स्पेल में, तो वहां पर भी उन्होंने विकेट ली है। तो जिस भी स्पेल में शाहीन को लेके हैं, शाहीन ने किसी एक स्पेल में 2-3 आउट तो नहीं किए, बट हर स्पेल में उन्होंने एक विकेट ली है, हर स्पेल में उन्होंने ब्रेक थ्रू किया है। और उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को इस तरीके से कंट्रोल किया है कि अगर आप देखो तो उनका इकोनॉमी रेट पाकिस्तान के बॉलर्स में से सबसे कम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप विकेट्स भी ले रहे हो, आप इकोनॉमी रेट भी कंट्रोल कर रहे हो और फील्ड में भी जान मार रहे थे। तो शाहीन को भी क्रेडिट देना चाहिए। बड़े अरसे के बाद शाहीन भी हमें एक अच्छे रिदम में, एक अच्छे रंग में नजर आए हैं। चौथा और आखिरी नाम मैं इसमें जो लूंगा वो साइम अयूब होगा। देखिए, साइम अयूब ने पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, आज भी अच्छी इनिंग्स खेली है। हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने काम कर दिया था, बैटिंग ने तो स्कोर कर ही लेना था, लेकिन आप ये देखेंगे ये पिचेस मुश्किल थी। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी ओपनर्स आके आउट हो जाते, आते ही आउट हो जाते, तो ये 160 जो पिछले मैच में था ये भी पाकिस्तान के लिए ट्रिकी साबित हो सकता था। अगर आके पहले 10 ओवर में 2 विकेटें गिरी होती तो पाकिस्तान की बैटिंग पे प्रेशर पड़ता। लेकिन वहां पर जो उन्होंने उसको प्रेशर को अब्जॉर्ब किया, सर्वाइव किया, स्कोर किया, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। साइम अयूब निस्बतन अब पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हमें सेटल होते नजर आते हैं। अब्दुल्ला शफीक थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं साइम के मुकाबले में। अब अगर फखर जमान आएंगे साउथ अफ्रीका के टूर में तो मुझे लगता है कि साइम परसिस्ट कर जाएंगे अपनी जगह पे और शायद अब्दुल्ला शफीक को जगह खाली करना पड़े। ये भी हो सकता है कि फखर को और साइम को ओपनिंग करवा के अब्दुल्ला को 3 पे ले जाएं, बाबर को 4 पे ले जाएं और मिडिल ऑर्डर से पाकिस्तान कामरान गुलाम या इरफान न्याजी में से किसी एक को बाहर बिठा दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 23 ईयर्स के बाद सीरीज जीती है। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद जीती है। बड़े अरसे के बाद एक बड़ी टीम को पाकिस्तान ने अवे जाके हराया है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे टिक्स हैं और होपफुली पाकिस्तान आगे भी इसको कंटिन्यू करेगा।